राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने एमपी के लोगों को कई सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर प्रदेश में राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की। मंच पर पीएम मोदी ने इस योजना से जुड़े 2 वाहन चालकों को चाबी सौंपी। साथ ही एनीमिया सेल उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों से पढ़े लिखे लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। संसद भवन परिसर में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड के रांची में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि भगवान बिरसा के आशीर्वाद से देश अपने सपने को पूरा करेगा। साथ ही देश के विद्यार्थियों से रांची जाकर आदिवासियों के बारे में जानने और सीखने की अपील की। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मोरबी जिले में 3 लोगों के पास से 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ की बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की दलीलें सुनी गई। अब इस मसले पर बुधवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भी दिल्ली सरकार ने कहा कि वो पूर्ण लॉकडाउन को तैयार है, लेकिन लॉकडाउन एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में भी लगना चाहिए, वरना ये बेअसर होगा। राजस्थान में शिक्षा नगरी कोटा में AQI 371 तक पहुंचा। जयपुर को पीछे छोड़ वायु प्रदूषण में सबसे आगे पहुंचा कोटा। अपने मेवाड़ दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। वहीं सीएम ने गुडला को सौगात देते हुए स्कूल भवन का उद्घाटन किया। मेवाड़ दौरे के दौरान सीएम गहलोत मांडल के चांखेट गांव पहुंचे, जहां सीएम प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण करेंगे। कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा आज से गुजरात दौरे पर हैं। आज से लगातार 12 दिनों तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। पाली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज सुबह पाली पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूनिया यहां से बंजारा समाज के गुलाब राम जी महाराज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। बाना के परानिया गांव में किशनगंज शाहबाद क्षेत्र से कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया के बेटे की शादी में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जन भाई भी पहुंचे। प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में इलाज के दौरान स्वर्गवास हो गया। अलवर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 2 आरोपियों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। कोटा में पढ़ाने के नाम पर एक व्यक्ति ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर जिले के बोला गांव में दलित नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के नाबालिग छात्रों में मामूली कहासुनी के बाद दलित नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। झुंझुनू के मंडरेला इलाके की ढाणी में भीड़ ने एक व्यक्ति को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कोटा में बदमाश बेखौफ हैं। किशोरपुरा इलाके में डेयरी संचालक के साथ मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई, जिसमें पीड़ित अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। पहले तो शिकायत के दौरान पुलिस ने पीड़ित सहित अन्य को ही थाने में बंद कर दिया और जब मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया तो पुलिस ने अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया। करौली हिंडौन सिटी में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार रात को घर में बेहोश होने की सूचना मिली थी। कोटा में बेखौफ बदमाशों ने कहर बरपाया। शहर में फायरिंग कर सनसनी फैला दी। अलवर के रामगढ़ कस्बे में नशा छोड़ो दूध पियो अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों को गर्मा गर्म दूध बांटा गया। जोधपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दबंगों का सामना करती नजर आ रही है। बारा में डॉक्टर से मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। समरनिया से गुजरते वक्त डॉक्टर की कार से बच्ची टकरा गई थी। कोटा के विनोबा भावे नगर इलाके में नाबालिग की हत्या के 2 आरोपियों को 18 नवंबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर है। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के अश्विनी बाजार में मौजूद एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। आगजनी से किसी प्रकार का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में बीती रात ट्रक और वैन में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर घायल 2 लोगों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
चित्तौड़गढ़ में बेगू थाना क्षेत्र के राजगढ़ में सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 के घायल होने की बात कही जा रही है। बगरू के पास ठीकरिया टोल प्लाजा के पास लगे पोल से बारातियों से भरी एक बस टकरा गई। हादसे में 20 से ज्यादा बाराती घायल हो गए। कोटा के तलवंडी इलाके में ऑनलाइन पढ़ाई करते समय मोबाइल की बैटरी फटने का मामला सामने आया। हादसे में छात्र का हाथ झुलस गया। झीलों की नगरी उदयपुर, जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अमराई घाट पर भी सैकड़ों पर्यटक यहां रोजाना पहुंचते हैं, लेकिन इसके ठीक पीछे एक मस्जिद के पास पूरे क्षेत्र का कचरा इकट्ठा होता है। नागौर शहर की करनी कॉलोनी में 2 कार आपस में भिड़ गई। हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। चौमू के सामोद थाना इलाके के इटावा भोपजी बस स्टैंड पर पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई। करौली में एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 4 में पर्यटकों की जान उस वक्त हलक में आ गई जब उनकी कैंटर बेकाबू होकर पेड़ों से जा टकराई। अचानक कैंटर का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हो गया। राजसमंद उदयपुर 4 लेन पर चलने वाली रोडवेज बसों के वाया देलवाड़ा कैलाशपुरी होकर संचालन अब भी नहीं हो पा रहा। लोगों के विरोध के चलते फिर चालक ने रोडवेज बस मोड़ी और फिर सभी यात्रियों को वापस बस में बिठाकर देलवाड़ा बस स्टैंड छोड़ा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रीडी गांव के सरकारी स्ट्रेचर पर छात्रों ने टीचर नहीं होने पर हंगामा किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर और केंद्र सरकार की गलत नीतियों से आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से उदयपुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जगदीश चौक से प्रभात फेरी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रोजगार दिलाने की मांग की। ज्ञापन के जरिए चेतावनी दी गई कि 7 दिन में यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में रीट अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रीट मामले में बीएसटीसी के बेरोजगारों को न्याय दिलवाने और तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा रीट में पद बढ़ाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और सहयोगिनी ने मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के बाद राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की लगातार मांग उठाई है। दौसा में आज से राज्य स्तरीय बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की 17 और 19 आयु वर्ग के छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और जिला कलेक्टर, एसपी सहित शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश सरकार पर अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के आरोपों और पेट्रोल डीजल के दामों पर वैट कम करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने टोंक के डाक बंगले में धरना देकर प्रदर्शन किया। राजसमंद नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी पार्षद तरुणा कुमावत की पहल पर बनी 200 फीट लंबी सड़क विवादों में घिर गई। पार्षद तरुणा कुमावत और उनके पति मोहनलाल कुमावत की पहल पर कालिंदी विहार से स्टेशन रोड को जोड़ने के लिए कृषि भूमि में सड़क का निर्माण करवाया गया। अलवर जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग की ओर से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जागरूकता रथ को रवाना किया। ये जागरूकता रथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बच्चों के लिए बने कानून के बारे में जानकारी देगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से बच्चे अपने अधिकार और कानून के बारे में जानकारी लेंगे। कोचिंग नगरी में डेंगू का डंक अब खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 21 मरीज डेंगू पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना की लहर के बाद कोटा रेलवे को पुरानी व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कई महीनों बाद श्रमिक स्पेशल और फिर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। भरतपुर में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर राज्य सरकार ने पूरी तरह से छूट दी है, जिसके बाद जिले में अब सरकारी विद्यालय सहित निजी स्कूलों में भी बच्चों की तादाद बढ़ने लगी है। वहीं विद्यालय प्रशासन ने भी बच्चों को समझाइश की जा रही है कि उन्हें छूट दी गई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सावधानी बरतनी होगी।
प्रदेश में आज से 100% क्षमता के साथ स्कूल खुल गए। करीब 18 महीने के बाद पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुले हैं। स्कूलों में बच्चे मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। जयपुर शहीद राजेंद्र मीणा की पार्थिव देह जयपुर पहुंचाएगी। दौसा के दिलावपुरा में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। झुंझुनू वृंदावन धाम में पंचपेड़ पर बाबा पुरुषोत्तम दास की तपोस्थली और मंदिर में एकादशी के अवसर पर बाबा की वैवाहिक वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया। झुंझुनू में ढाणा में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शादी के बाद दूल्हा मंजीत अपने दादा का सपना पूरा करते हुए दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर घर लाया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में नेवी से रिटायर्ड नागरमल सैनी ने बेटा बेटी को समान मानते हुए समाज के सामने उदाहरण पेश किया। नागरमल सैनी ने अपनी बेटी सीमा को दूल्हे की तर्ज पर साफा पहनाकर घोड़ी पर बैठाया। T20 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम किया।